नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 2 हफ्ते बाद आपसे मैं मिल पा रही हूँ। कारण ये है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी, इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी मांगती हूँ। दोस्तों चलिए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक हमारा केमिस्ट्री के अंतर्गत होगा, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। हमारा टॉपिक है मेथड्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। हमने दोस्तों मिक्सचर्स के बारे में बहुत कुछ जाना था कि मिक्सचर होता कैसे है और मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह की होती हैं। अब इसके सेपरेशन का मेथड भी हम लोग जानेंगे कि अगर मिक्सचर में कोई चीज़ मिक्स हो गई है तो उसको अगर सेपरेट करना है तो उसके मेथड्स को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेथड है मिक्सचर का, उसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा आएगा क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड डिस्टिलेशन, थर्ड क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ इवेपोरेशन, फिफ्थ सब्लिमेशन, सिक्स सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन, सेवेंथ फिल्ट्रेशन एंड लास्ट नंबर 8 इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो दोस्तों इन शॉर्ट में पहले इन पार्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला पार्ट है मिक्सचर के मेथड्स को सेपरेट करने के लिए। मिक्सचर के सेपरेशन की पहली वो पृथक्करण का विधि या मेथड क्या है पृथक्करण का या सेपरेशन का। सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है दोस्तों? इट इज़ मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ सॉलिड सॉल्यूट फ्रॉम अ मिक्सचर। ऑन हीटिंग द मिक्सचर, the dissolved substance present in the form of crystal and the impurities remain in solution only। तो दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है, क्या मैकेनिज़्म है इसका। मैकेनिज़्म सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या सॉल्यूट होता है, क्या सॉल्वेंट होता है और क्या सॉल्यूशन होता है। एक बार उसको हम फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूशन में क्या होता है, विलेय, उसको विलेय कहते हैं। और जिसमें सॉल्यूट घुलता है वो डिज़ोल्व होता है, वो होता है सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाकर ही हमारा सॉल्यूशन बनता है दोस्तों। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या है, इसका मैकेनिज़्म, इसका सेपरेशन का मैकेनिज़्म क्या है, इसके बारे में हम आप जानने का प्रयास करेंगे। इट इज़ मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ सॉलिड सॉल्यूट फ्रॉम अ मिक्सचर। इसमें सीधी सी बात यह है कि इसमें जो सॉलिड सॉल्यूट होता है वो मिक्सचर से हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं या पृथक्करण कर लेते हैं दोस्तों। ऑन हीटिंग द मिक्सचर, अब मिक्सचर से हम कैसे सेपरेट करेंगे सॉलिड सॉल्यूट को, तो क्या करेंगे, ऑन हीटिंग, यानी कि उसको गर्म करेंगे या उसे कहीं से हीट मिलेगी मिक्सचर को। द डिज़ोल्व्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, जब वो मिक्सचर को हम हीट करेंगे तो उसके अंदर जो डिज़ोल्व सब्सटेंस है, जो डिज़ोल्व सॉलिड सब्सटेंस है, वो क्या होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाएगा। और जो इसके अलावा इम्प्योरिटीज़ रिमेन इन सॉल्यूशन ओनली, और उसमें उनके अलावा जो अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो बाकी रह जाएंगी सॉल्यूशन में। इसका बेस्ट एग्जांपल आप दोस्तों
क्रिस्टलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हैं, मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। जो हमारा सी वाटर है या समुद्र का पानी है, उससे हम जो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दोस्तों, ये जो समुद्र का पानी है या सी वाटर है, ये क्या होता है जब शैलो लेक के फॉर्म में चेंज होता है, या उथली झील भी उसको कहते हैं, उसमें लेक में ये एक कन्वर्ट हो जाता है शैलो लेक में। तो जब शैलो लेक में जो सी वाटर पहुंचता है तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो हमारा समुद्री पानी है या सी वाटर है वो वेपराइज होता है। और जब वेपराइजेशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में तो हमारा सॉल्ट हमको मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है। इसी मैकेनिज्म को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो सॉल्यूट है, क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्यूट कैसा है? सॉलिड है। सॉल्यूट किस में प्रेजेंट है? मिक्सचर में। अब ऐसे मिक्सचर को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। किसी भी मेथड से उसको हीट करेंगे तो ऑन हीटिंग फिर क्या होगा, जो उसमें डिज़ोल्व सब्सटेंस होगा वो किस फॉर्म में बदल जाएगा? क्रिस्टल के फॉर्म में बदल जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो बच जाएंगी। द इम्प्योरिटीज़ रिमेन इन सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ हैं, वो बच जाएंगी दोस्तों। इस पूरी मैकेनिज़्म को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये एक मेथड है मिक्सचर से किसी सॉल्यूट को सेपरेट करने का, और इस तरह से हम सी वाटर से सॉल्ट फॉर्म करते हैं, या हमारा सी वाटर से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसके माध्यम से नमक बनता है? सी वाटर से। क्रिस्टलाइजेशन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग सी वाटर से नमक बनता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड से हम मिक्सचर को किस तरह से अलग करते हैं, इसके बारे में भी हम आप जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या पॉइंट है इसका। बाय दिस मेथड 2 or more substances having different boiling points are boiled in a mixture। पहला पॉइंट कहता है कि इस मेथड में 2 or more substance कैसे हैं? हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंट है। इन अ मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर में वो दोनों सब्सटेंस है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। एंड द पार्टिकल ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, और वो जो मिक्सचर में पार्टिकल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो उनका डेंसिटी भी क्या है? डिफरेंट डेंसिटी है। डिफरेंट डेंसिटी प्रेजेंट इन देम, यानी मिक्सचर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है और उनकी डेंसिटी भी डिफरेंट है। दे आर सेपरेटेड। द लिक्विड विथ लो बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेट्स क्विकली। तो मिक्सचर में जो लिक्विड है विथ लो बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, वो क्या होता है? इवेपोरेट, उसका वाष्पन, उसमें वाष्पन की क्रिया क्या होती है? क्विकली, बहुत जल्दी होती है, बहुत तेज़ी से होती है। एंड द लिक्विड विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेट स्लोली, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो क्या होता है? उसका वेपराइजेशन बहुत स्लो होता है, यानी कि धीरे धीरे होता है दोस्तों। The vapor of both liquids condensed and collected in their pure form। इस तरह से जो दोनों लिक्विड है उसको क्या करते हैं? उसको हम कंडेंस करते हैं। किस में कंडेंस करते हैं? कंडेंसर में।
और उसके बाद जब ये कंडेंस्ड हो जाता है, आफ्टर कंडेंस्ड एंड कलेक्ट इन देयर प्योर फॉर्म, यानी कि उस लिक्विड को हम कंडेंस करके प्योर फॉर्म में कलेक्ट कर लेते हैं, किसमें, फ्लास्क में। आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लास्क है। कौन सा फ्लास्क है, डिस्टिलिंग फ्लास्क है। इसको हम बर्नर से हीट कर रहे हैं और जब ये हीट हो रहा है तो यहाँ पे कंडेंसर लगा हुआ है और इस कंडेंसर के माध्यम से लिक्विड, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है डिफरेंट है। इसमें थर्मामीटर को लगाया गया है कि जो इसके बॉइलिंग पॉइंट को मेज़र करेगा और ये कंडेंसर से होते हुए जाएगा और इसके बाद ये डिस्टिलेट फ्लास्क है, मतलब इसमें कंडेंस्ड प्योर फॉर्म प्रेजेंट होता है। यानी कि जो लिक्विड है वो क्या होता है, आफ्टर डिस्टिलेशन क्या होता है, इन प्योर फॉर्म, इन प्योर यानी शुद्ध फॉर्म में, प्योर फॉर्म में उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए, सेपरेशन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ फ्यूल फ्रॉम क्रूड ऑयल। इसका ये जो हमारा डिस्टिलेशन है मेथड, इसको किस में अप्लाई किया जाता है, जो हमारे क्रूड ऑयल हैं उनसे हम डिफरेंट फ्यूल बनाते हैं इन अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग इन सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हम जो हमारा सोप बनता है, सोप बनने की जो इंडस्ट्री है उसमें इस मेथड यानी डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल होता है। और प्यूरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल, और जो हमारा ग्लिसरॉल है उसकी प्यूरिफिकेशन में भी डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल होता है दोस्तों। देयर आर वेरियस प्रोसेसेस इन द डिस्टिलेशन लाइक स्टीम डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। इसमें डिस्टिलेशन में कई प्रोसेस हैं, इसमें से हमारा सिंपल डिस्टिलेशन भी है, स्टीम डिस्टिलेशन भी है। तो ये आप देखिए एक डिस्टिलेशन का ये पिक्चर है। इसमें क्या है, इसमें हमारा लिक्विड है और लिक्विड को जब हम बर्नर के माध्यम से हीट करते हैं, इसमें थर्मामीटर भी लगा हुआ है। ये थर्मामीटर का काम होता है कि ये इसके बॉइलिंग पॉइंट को मेज़र करता है। और इसके हमने बताया कि डिस्टिलेशन में जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट पे वेपरेशन क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट पे वेपरेशन क्विकली होता है, जल्दी होता है। और जिस मिक्सचर में पार्टिकल्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट है उसका वेपरेशन बहुत स्लो होता है। तो ये डिपेंड करता है लिक्विड पे। और इस तरह से इस लिक्विड को हीट करते हैं, हीट करने पर ये हमारा थर्मामीटर इसको मेज़र करता है। यहाँ पे इस फ्लास्क को कंडेंसर से अटैच कर देते हैं। इस कंडेंसर से होता हुआ लिक्विड अनदर फ्लास्क में जाता है और इसमें क्या कलेक्ट होता है, प्योर लिक्विड फॉर्म, कलेक्टेड प्योर लिक्विड फॉर्म, जिसे हम डिस्टिलेट फ्लास्क भी कहते हैं। तो दोस्तों मिक्सचर का आप लोगों ने दो मेथड अच्छी तरह से समझा होगा। पहला हमने आपको बताया क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा डिस्टिलेशन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो मेथड आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।